ये एनसीईआरटी क्लास 6 गणित प्रकाश के चैप्टर 5 पर बनाए गए वीडियो का 5वां पार्ट है। वीडियो के इस पार्ट में हम पेज नंबर 111 पर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं 3 तक हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कॉमन फैक्टर निकालना है। सबसे पहला दिया हुआ है 20 एंड 28, इन दोनों का कॉमन फैक्टर निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों का फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर्स ऑफ 20। तो 20 का फैक्टर क्या क्या होगा, 1 से ये पूरा पूरा डिवाइड होता है कितनी बार में, 20 बार में। 2 से पूरा पूरा डिवाइड होता है 10 बार में। उसके बाद 3 के टेबल में नहीं आता क्योंकि ये इवन नंबर है। 4 के टेबल में आता है कितनी बार में, 5 बार में। ठीक है, फिर 5 के टेबल में ये ऑलरेडी आ चुका है, 6 के टेबल में नहीं आता, 7, 8, 9 के टेबल में नहीं आता, फिर 10 के टेबल में भी ये आ चुका है। ठीक है, फिर ये खुद के टेबल में आता है। ठीक है, इसी तरह से हम 28 का फैक्टर्स निकालेंगे। तो ये 1 के टेबल में जितने भी नंबर्स है वो 1 के टेबल में आते ही है। ठीक है, और खुद के टेबल में तो 1 से 28 बार में। 2 से, चूंकि ये इवन नंबर है, ठीक है, इवन नंबर आपको पता है कि यूनिट प्लेस पे अगर 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो वो इवन नंबर होता है। यहाँ पर भी 28 के यूनिट प्लेस पे 8 है तो ये एक इवन नंबर है, तो 2 के टेबल में आएगा। ठीक है, कितने बार में, 14 बार में। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 आएगा। 3 के टेबल में नहीं आता, इवन नंबर है। 4 के टेबल में आता है 7 बार में। ठीक है, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में नहीं आता, 7, 8, 9, 10 इस सब के टेबल में नहीं आता है। अब डायरेक्ट ये 14 के टेबल में आएगा, तो यहाँ पर हम लिख चुके हैं पहले ही, और ये खुद के टेबल में आता है। अब हम क्या देखेंगे कि दोनों का जो फैक्टर्स है इसमें कौन कौन सा नंबर है जो कॉमन है दोनों में है। तो 1 है, 2 है, 4 है। ठीक है, और कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28 इक्वल्स टू क्या क्या हो जाएगा, 1, 2, 4। ठीक है, ये तीनों 20 और 28 के कॉमन फैक्टर्स है। अब अगला कह रहा है 35 और 50 का कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है, 35 एंड 50। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे, फैक्टर्स ऑफ 35। 1 के टेबल में तो आएगा ही, 2 के टेबल में नहीं आएगा क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है, 3 के टेबल में नहीं आएगा क्योंकि इन दोनों डिजिट को अगर हम प्लस करते हैं 5 + 3 8 होता है, और 8 3 के टेबल में नहीं आता है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल है ये कि जिस नंबर को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर के सारे डिजिट को हम ऐड कर लेंगे, फिर देखेंगे कि जो सम आ रहा है वो 3 के टेबल में आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पर हम डिजिट का सम किए तो 8 आ रहा है, 3 + 5, और 8 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता है, तो 35 3 के टेबल में नहीं आएगा। ठीक है, 4 के टेबल में भी नहीं आएगा, ये 5 के टेबल में आएगा कितनी बार में, 7 बार में। अब इसके बाद ये डायरेक्ट खुद के टेबल में आएगा। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं 50 के फैक्टर्स। ठीक है, 50 का क्या क्या होगा, 1, 2 से भी लगेगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे 0 है तो ये इवन नंबर है। ठीक है, 2 से 25 बार में। ठीक है, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में 10 बार में। ठीक है, इसके बाद ये 10 के टेबल में आता है, तो 10 का तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, फिर 25 के टेबल में आता है और ये खुद के टेबल में आता है। अब देखेंगे कि दोनों नंबर के फैक्टर्स में क्या क्या कॉमन है। 1 कॉमन है, ठीक है, और 5 कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 35 एंड 50 इक्वल्स टू 1 एंड 5। ठीक है, अब अगला है 4, 8 एंड 12 का कॉमन फैक्टर निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, तीनों के फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स ऑफ 4 क्या क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 4। फैक्टर्स ऑफ 8, 8 का क्या क्या हो जाएगा, 1, 2, 4 एंड 8। ठीक है, इसके बाद 12 का फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर्स ऑफ 12। तो इसका हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। ठीक है,
अब देखेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों के फैक्टर्स में कॉमन है। तो 1 है, ठीक है, इसके बाद 2 है एंड 4 है, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4, 8 एंड 12 इक्वल्स टू 1, 2 एंड 4, ठीक है। अब अगला है 5, 15 एंड 25। इसके लिए हम तीनों का फैक्टर निकाल लेंगे। फैक्टर्स ऑफ 5, 1 और 5 होगा। फैक्टर्स ऑफ 15, 1, 3, 5 एंड 15, ठीक है। इसके बाद फैक्टर्स ऑफ 25, तो क्या हो जाएगा 1, 5 एंड 25। अब क्या करना है, तीनों का कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन फैक्टर ऑफ 5, 15 एंड 25 इक्वल्स टू, अब देखेंगे कि तीनों में क्या कॉमन है। तो 1 है और 5 है, ठीक है, 1 एंड 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एनी 3 नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 25 बट नॉट मल्टीपल्स ऑफ 50। ऐसा 3 नंबर बताना है आपको जो 25 के तो मल्टीपल्स है लेकिन 50 के मल्टीपल्स नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों के मल्टीपल्स निकालेंगे। मल्टीपल्स ऑफ 25, 25 के मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे, 25, 50, मतलब टेबल लिखना है 25 का। 25 1 जा, 25 2 जा, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75, 4 से करेंगे तो 100, 5 से करेंगे 125, 6 से करेंगे तो 150, 7 से करेंगे तो 175, 8 से करेंगे तो 200, ठीक है। अब मल्टीपल्स ऑफ 50, तो 50 के मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे, 50, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, 3 से 150, 4 से करेंगे तो 200। अब देखिए ये 50 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, 100 भी आ रहा है, ठीक है, 150 भी आ रहा है और 200 भी आ रहा है, ठीक है। अब जो 50 के मल्टीपल्स है वो 25 के भी मल्टीपल्स है तो उसको अलग कर लेना है, ठीक है। बाकी जो बचा जैसे 25, 75, 125, 175 ये सब 50 के टेबल में नहीं आ रहे हैं। Hence the numbers that are multiples of 25 but not multiples of 50 are क्या क्या हो जाएगा, 25, इसके बाद 75 एंड 125। आपको 3 ही नंबर बताना था जो 25 के टेबल में तो आए लेकिन 50 के टेबल में नहीं आए, ठीक है। अब जो आगे का क्वेश्चन है वो हम वीडियो के अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे।